हरे कृष्णा। आज की हमारी वीडियो का टाइटल है भीष्म देव का भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में देह त्याग। पिछली वीडियो में हमने देखा था कैसे भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेटे हुए भगवान की स्तुतियां गा रहे थे। भीष्म पितामह कहते हैं कि भगवान अर्जुन के रथ की रक्षा अपने कुटुंब की तरह करते थे। श्री कृष्ण के लिए कुटुंब के समान रक्षणीय था अर्जुन का रथ। संस्कृत में कुटुंब शब्द का अर्थ होता है कि जान की बाजी लगाकर भी जिसकी रक्षा की जाए। यदि उचित साधन से कुटुंब का परिवार का पालन नहीं हो पा रहा तो कभी कभी अनुचित साधन से भी परिवार का पालन किया जा सकता है। उचित या अनुचित कार्य करके भी जिसका पालन किया जाना चाहिए उसे कुटुंब कहा गया है। और कुटुंब में कौन कौन शामिल है? गुरु महाराज जी कहते हैं कि कुटुंब में शामिल है पत्नी, बच्चे, अनाथ भाई और माता पिता। श्री कृष्ण अर्जुन के रथ को अपने कुटुंब की तरह मानते थे। भगवान अर्जुन को बचाते थे, अर्जुन की रक्षा करते थे, भले ही इसके लिए अन्याय ही क्यों न करना पड़े। भगवान करते थे अन्याय। जैसे भगवान ने प्रतिज्ञा की थी कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में अस्त्र नहीं उठाएंगे, लेकिन अर्जुन की रक्षा के लिए भगवान ने रथ का पहिया उठा लिया था। अर्जुन के रथ को बचाने के लिए भगवान कभी कभी बहुत गलत तरीके से रथ हाँकते थे। दूसरे पक्ष के वीरों को बहुत क्रोध आ जाता था। वह वार करना चाहते थे अर्जुन पर बाण से या गदा से, लेकिन भगवान रथ को इस तरह से हाँक देते थे कि उनका निशाना बिगड़ जाता था। भीष्म पितामह कहते हैं कि अन्याय करके भी जो अर्जुन की रक्षा के लिए व्यग्र है, ऐसे श्री कृष्ण में मेरी मति हो, मेरी प्रीति हो। भीष्म पितामह ने अपनी आंखों से देखा था कि भगवान कैसे अर्जुन को बचाते थे। इसका एक उदाहरण भी दिया गया था पिछली वीडियो में कि भगवान कैसे बचाते थे अर्जुन को। एक दिन कर्ण के साथ अर्जुन का युद्ध हो रहा था। कर्ण ने अर्जुन को मारने के लिए एक बाण रखा हुआ था। उस बाण को वर था कि एक बार वो बाण चलेगा तो एक वीर का निश्चित नाश करेगा। कर्ण ने वह बाण चलाया अर्जुन के गले का निशाना लेकर। भगवान तुरंत समझ गए यह तो अनिवार्य बाण है, घातक है, इसे देवता का वरदान है। और जब अर्जुन के गले का निशाना लेकर कर्ण ने बाण छोड़ा, जैसे ही उसी समय भगवान ने रथ पर इतने जोर से पैर मारे कि सभी घोड़ों ने घुटने टेक दिए। सभी घोड़े नीचे बैठ के तो रथ नीचे हो गया और जो बाण गर्दन पर लगने वाला था अर्जुन की, वो मुकुट पर जाकर लगा। इस तरह से वह बाण केवल अर्जुन के मुकुट को गिराते हुए चला गया। एक और उदाहरण दिया गया था पिछली वीडियो में कि भगवान कैसे बचाते थे अर्जुन को। भूरिश्रवा के साथ युद्ध चल रहा था। भूरिश्रवा को एक गदा मिली हुई थी। उसे भगवान शिव का वरदान था कि जिस पर तुम यह गदा चलाओगे वह निश्चित मर के रहेगा, पर इतना सावधान रहना जो युद्ध नहीं कर रहा जो उस पर गदा मत चलाना, नहीं तो तुम्हारा ही अनिष्ट करेगा। भगवान इसको जानते थे। भूरिश्रवा अर्जुन पर गदा चलाना चाहता था, अर्जुन को मारना चाहता था, लेकिन भगवान रथ को ऐसे हाँक रहे थे कि भूरिश्रवा को अर्जुन पर गदा चलाने का अवसर ही नहीं मिल पा रहा था। भूरिश्रवा ने बहुत कोशिश की। भूरिश्रवा ऊब गया श्री कृष्ण के रथ हाँकने से। ऊब कर उसने श्री कृष्ण पर ही गदा चला दी। यह विवेक नहीं रहा कि श्री कृष्ण युद्ध नहीं कर रहे, इन पर गदा नहीं चलानी चाहिए। वो गदा आई भगवान की तरफ और लौट करके उस गदा ने भूरिश्रवा को ही मारा। तो भगवान इस तरह से रक्षा करते थे अपने भक्त अर्जुन की। भीष्म पितामह कहते हैं कि मेरी उस भगवान में मेरी रति हो जो सभी प्रकार से अर्जुन के रथ की रक्षा करने के प्रति अत्यंत सावधान थे। भीष्म पितामह आगे कहते हैं कि मैं अपना ध्यान अर्जुन के उस सारथी पर एकाग्र करता हूँ
जिन्होंने अपने दाहिने हाथ में चाबुक लिया हुआ है और बाएं हाथ से लगाम की रस्सी थामी हुए हैं। भीष्म पितामह को युद्ध के समय जो श्री कृष्ण की छवि थी वह याद आ रही थी। गुरु महाराज जी कहते हैं कि भीष्म देव अर्जुन के सारथी के रूप में भगवान के सुंदर स्वरूप को कभी नहीं भुला पाए। भगवान के इस रूप को अर्जुन भी नहीं देख पाया था, क्योंकि अर्जुन भगवान के पीछे थे, जबकि भीष्म देव भगवान के बिल्कुल सामने। भगवान के इस रूप का आस्वादन भीष्म देव ने अर्जुन की अपेक्षा अधिक किया। दाहिने हाथ में चाबुक लिए और बाएं हाथ में घोड़ों की लगाम की रस्सी थामे भगवान का सौंदर्य सारथी रूप में देखने योग्य था। भीष्म पितामह कहते हैं कि मृत्यु के अवसर पर मेरा चरम आकर्षण उन भगवान श्री कृष्ण के प्रति हो। भीष्म पितामह आगे कहते हैं कि जिन लोगों ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में भगवान का दर्शन किया था, उन सबों ने मृत्यु के बाद अपना अपना मूल स्वरूप प्राप्त कर लिया। यहाँ कुरुक्षेत्र के युद्ध में जो भी वीर मारे गए थे, यह व्यवस्था थी भगवान की तरफ से कि मरते समय उन्हें भगवान का दर्शन होता था। चाहे वे युद्ध स्थल में कहीं भी मरे, चाहे ज्योतिसर में, चाहे ब्रह्म सरोवर में, सब जगह वीरों को भगवान कृष्ण का दर्शन होता था। वह सब अपने स्वरूप को प्राप्त हुए, अर्थात वह सब भगवान के पार्षद बन गए, भगवान के धाम चले गए। ये ऐश्वर्य है श्री कृष्ण का। गुरु महाराज जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण केवल पांडवों पर ही कृपालु नहीं थे, वे दूसरे पक्ष के वीरों पर भी कृपालु थे। इसलिए उन सबों को एक ही जैसा फल प्राप्त हुआ। भीष्म देव भी यही सुविधा चाह रहे थे और यही भगवान से उनकी प्रार्थना थी। यद्यपि भगवान के पार्षद में किसी भी स्थिति में उनका पद सुरक्षित था। निष्कर्ष यह निकला है, गुरु महाराज जी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति भगवान का दर्शन करते हुए मरता है, चाहे वह दर्शन भीतर से हो चाहे बाहर से हो, वह अपना स्वरूप प्राप्त करता है। यही जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। आगे भीष्म पितामह भगवान की परम भगत गोपीजनों को याद कर रहे हैं, ताकि जीवन के अंतिम समय में उन्हें भगवान के परम भक्त गोपीजनों की कृपा भी प्राप्त हो सके। भीष्म पितामह कहते हैं कि श्री कृष्ण की चाल तथा प्रेम भरी मुस्कान ने ब्रजधाम की गोपियों को आकृष्ट कर रखा था। गोपियां आकृष्ट होती थी श्री कृष्ण की चाल से, उनके वस्त्र पहनने के तरीके से, उनके मुग्ध करने वाले कृत्यों से, उनकी मधुर मुस्कान से और प्रेम पूर्ण चितवन से। श्री कृष्ण की इन लीलाओं से गोपीजनों को सम्मान मिलता था, सुख मिलता था। गोपियों के लिए यही सुख था कि श्री कृष्ण उनको मुस्कुराते हुए देखे। श्री कृष्ण के प्रेम के उन्माद में वे अंधी हो गई थी। श्री कृष्ण के चिंतन के अलावा उनको अपनी देह का, घर का, सब जनों का कोई स्मरण नहीं रहता था। वह श्री कृष्ण के प्रेम के उन्माद में विवेक शून्य थी। भीष्म पितामह याद कर रहे हैं कि गोपीजन भगवान श्री कृष्ण के प्रेम के उन्माद में इतनी थी कि श्री कृष्ण के साथ उनका अभेद भाव हो जाता था। आधा श्री कृष्ण का भाव रहता था और आधा गोपी का। श्री कृष्ण जो लीला करते थे, जैसे चलते थे, उन्हीं लीलाओं का अनुकरण श्री गोपीजन भी करती थी। भाव यह होता था कि मैं कृष्ण हूँ। इस तरह से गोपीजन श्याम सुंदर के स्वभाव को प्राप्त हो गई थी। भीष्म पितामह कहते हैं जिनके स्वभाव को गोपीजन प्राप्त हो गई थी, उन्हीं श्री कृष्ण में मेरी मति रहे, मेरा प्रेम रहे। गुरु महाराज जी कहते हैं कि दूसरे पक्ष के वीरों ने, जिन्होंने शत्रु भाव से श्री कृष्ण पर बाण चलाया, श्री कृष्ण से युद्ध किया, जब वे लोग भी कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण के स्वरूप को प्राप्त हो गए, तो गोपीजन भगवान के स्वभाव को प्राप्त हो जाए। इसमें क्या आश्चर्य है। भगवान का स्वभाव इतना सुंदर है कि
चाहे कोई द्वेष से उनके संपर्क में आवे, चाहे प्रेम से उनके संपर्क में आवे, चाहे भय से उनके संपर्क में आवे, उसका कल्याण होगा ही। इसका उदाहरण दिया था जैसे स्पर्श मणि। अगर कोई लोहा द्वेष भाव से स्पर्श मणि को स्पर्श करे तो भी वह सोना बनेगा, और अगर कोई लोहा प्रेम से स्पर्श मणि को स्पर्श करे तो भी वह सोना बनेगा। तो ऐसे ही स्पर्श मणि की तरह ही श्री कृष्ण का स्वभाव है। चाहे कोई द्वेष भाव से उनके संपर्क में आवे, चाहे प्रेम से उनको कुछ देने के लिए आवे, अथवा भय से कंस की तरह उनका चिंतन करे, या स्नेह से उनके पास आवे जैसे युधिष्ठिर महाराज, पांडव इत्यादि, जैसे तैसे भी यदि कोई भगवान के संपर्क में आएगा उसका कल्याण होगा ही, उसका भव बंधन मिटेगा ही, उसका दुख मिटेगा ही, क्योंकि भगवान में सहज मुक्त करने की शक्ति है, वह ईश्वर है। तो यहाँ तक हमने पिछली वीडियो में किया था। आज की भागवत चर्चा के प्रथम श्लोक में भीष्म पितामह कहते हैं, अब भीष्म पितामह इस श्लोक में भगवान की अग्र पूजा को याद कर रहे हैं। भगवान की सबसे पहले और सबसे श्रेष्ठ पूजा की गई थी, और वह पूजा कहाँ की गई थी? राजसूय युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ, महाराज युधिष्ठिर द्वारा संपन्न राजसूय यज्ञ में विश्व के सारे मुनिगण, महापुरुष तथा विद्वानों की और नृपव्रय महान शासक राजाओं की एक अंतःसदसी एक सभा हुई थी, महान सभा हुई थी, जिसमें सभी मुनिगण और महान शासक राजा सब आए थे। और उस सभा में सभी लोगों ने भगवान श्री कृष्ण की सादर पूजा परम पूज्य भगवान के रूप में की थी, और भगवान ईक्षणीय थे, भगवान सभी के द्वारा ईक्षणीय थे, सबके नेत्र श्री कृष्ण पे थे। उस सभा में प्रत्येक व्यक्ति के नज़र भगवान पर थी, सभी भगवान को नमस्कार कर रहे थे, भगवान सबकी आंखों के तारे बने हुए थे। भीष्म पितामह कहते हैं कि मम दृष्टि गोचर, यह सब मेरी आंखों के सामने हुआ था। इन सब दृश्यों को भीष्म पितामह ने अपनी आंखों से देखा था, और इस घटना को उन्होंने याद रखा, ताकि ऐसे अभी आत्मा, ताकि उनका मन भगवान में लगा रहे। तो इस श्लोक के सरलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है कि भीष्म पितामह कहते हैं कि महाराज युधिष्ठिर द्वारा संपन्न राजसूय यज्ञ में विश्व के सारे महापुरुषों, राजाओं तथा विद्वानों की एक महान सभा हुई थी, और उस सभा में उस सभी लोगों ने श्री कृष्ण की पूजा परम पूज्य भगवान के रूप में की थी। भीष्म पितामह कहते हैं कि यह सब मेरी आंखों के सामने हुआ था, और मैंने इस घटना को याद रखा, जिससे मेरा मन भगवान में लगा रहे। भीष्म पितामह को याद था कि सारा सौंदर्य, सारा तेज, सारा बल, वैराग्य की मूर्ति भगवान बहुत सुंदर लग रहे थे उस सभा के अंदर। इस श्लोक की व्याख्या में गुरु महाराज जी कहते हैं कि भीष्म पितामह अब याद कर रहे हैं राजसूय यज्ञ की, जहाँ भगवान श्री कृष्ण की अग्र पूजा हुई थी। भगवान बैठे थे श्रेष्ठ आसन पर, जैसे यहाँ भगवान बैठे हैं श्रेष्ठ आसन पर, और युधिष्ठिर ने उनकी पूजा की थी। ये युधिष्ठिर महाराज हैं, भगवान के चरणों को धो रहे हैं जल से। उन्होंने, युधिष्ठिर महाराज ने भगवान की पूजा की थी, उनका सम्मान किया था, बहुत अलंकार दिए थे, चरण धोए थे उनके भगवान के। द्रौपदी जी, जिनको भगवान अपनी बहन मानते थे, उन्होंने जल दिया था भगवान के चरणों को धोने के लिए। उस सभा में श्रेष्ठ राजा लोग जुटे हुए थे, मुनियों का समुदाय भी उस सभा में जुटा हुआ था। जो ऋषि मुनि अब आए हैं भीष्म पितामह की देख त्यागने के समय, वही ऋषि मुनि राजसूय यज्ञ में भी आए थे। राजसूय यज्ञ कुरुक्षेत्र युद्ध से बहुत पहले की घटना है। युधिष्ठिर महाराज युवराज बनाए गए थे। इतना सुंदर शासन किया था युधिष्ठिर महाराज ने कि सारा संसार सुखी हो गया था। सभी राजा लोगों ने टैक्स दिया था, कर दिया था। राजसूय यज्ञ वही कर सकता है जो संसार में सबको हरा चुका हो,
भगवान श्री कृष्ण की कृपा से महाराज युधिष्ठिर ने सबको परास्त किया था। सब जगह से धन लेकर आए थे। अर्जुन, भीमसेन, नकुल और सहदेव, उन्होंने राज्य का बहुत विस्तार किया था। राजसूय यज्ञ में बड़े बड़े लोग आए हुए थे, यहाँ तक कि देवता भी आए हुए थे। ब्राह्मणों और क्षत्रियों से भरी हुई उस सभा के बीच में भगवान श्री कृष्ण की अग्र पूजा को सभी ने स्वीकार किया था। उस सभा में यह विचार किया गया पहले कि किसकी पूजा सबसे पहले की जाए और श्रेष्ठ पूजा किसकी की जाए। कई लोग अपना अपना विचार रख रहे थे। कोई कह रहा था कि नारद जी की अग्र पूजा होनी चाहिए, यह अखंड ब्रह्मचारी हैं, शुद्ध है। कुछ कह रहे थे वशिष्ठ जी की अग्र पूजा होनी चाहिए। सभी अलग अलग सुझाव दे रहे थे। तभी सहदेव जी खड़े हुए और कहने लगे कि श्री कृष्ण ही सर्वदेव में है, सर्ववेद में है, सबसे श्रेष्ठ है। किसी भी विषय में श्री कृष्ण ही सबसे श्रेष्ठ है। यहाँ पर यह नहीं देखना चाहिए कि कौन ब्रह्मचारी है, सन्यासी है या देवता है। श्री कृष्ण ही सबसे श्रेष्ठ है, इसीलिए इनकी सबसे पहले अग्र पूजा होनी चाहिए और इनकी ही श्रेष्ठ पूजा होनी चाहिए। सहदेव की इस बात का अनुमोदन भीष्म पितामह ने स्वयं किया था। सबसे पहले उन्होंने खड़ा होकर कहा था, हाँ, सहदेव जो भी कह रहा है बिल्कुल सही कह रहा है। श्री कृष्ण की ही अग्र पूजा होनी चाहिए। इन राजाओं और ब्रह्मचारियों की सभा में भगवान इनकी पूजा को भगवान ने स्वीकार किया था। भीष्म पितामह कह रहे हैं कि मैंने वह दृश्य देखा है। सहदेव ने स्पष्ट कहा था कि यह साक्षात भगवान है, ईश्वर है। इनकी पूजा होने पर सबकी पूजा हो जाएगी। जैसे वृक्ष के मूल में जल देने से वृक्ष की हर शाखा, वृक्ष के हर पत्ते, पुत्र, वृक्ष के हर पुष्प सबकी तृप्ति हो जाती है, ऐसे ही श्री कृष्ण की पूजा करने से सबकी पूजा हो जाएगी। महाराज युधिष्ठिर चाहते थे कि सारा जगत श्री कृष्ण को जान ले कि यही भगवान है। भगवान श्री कृष्ण के सबसे पहले प्रचारक युधिष्ठिर महाराज जी थे, जिन्होंने लाखों लोगों की सभा में खुल्लम खुल्ला कहलवाया ऋषियों द्वारा कि श्री कृष्ण साक्षात भगवान है। इस विचार का किसी ने भी विरोध नहीं किया, केवल एक व्यक्ति ने विरोध किया और वह व्यक्ति था शिशुपाल। शिशुपाल का भगवान श्री कृष्ण से पहले से ही बैर था और वह बैर और ज्यादा बढ़ गया जब रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से होना निश्चित किया गया। रुक्मिणी जी के भाई रुक्मी चाहते थे कि रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से हो, लेकिन क्योंकि शिशुपाल छेदी देश का राजा था, श्री कृष्ण तो गोचारक थे, वह तो राजा थे नहीं। आखिर राजकुमारी का विवाह तो राजा से ही होना चाहिए। लेकिन रुक्मिणी जी ने मन ही मन भगवान को अपना पति मान रखा था। उन्होंने भगवान को एक पत्र लिखा द्वारका में और भगवान आए द्वारका से और राजाओं के बीच में से रुक्मिणी जी का हरण करके रुक्मिणी जी को लेकर चले गए अपने रथ पर बिठा के, जैसे इसकी इस चित्र में दिखाया गया है। और भगवान रुक्मिणी जी को ऐसे ले गए जैसे सियारों के बीच में से कोई सिंह अपना भाग लेकर जाए, और बाद में सियार जैसे चिल्लाते हैं, कुत्ते जैसे चिल्लाते हैं, वैसे ही शिशुपाल और जरासंध सब चिल्लाने लगे और भगवान का पीछा करने लगे। तब तक बलराम जी भी आगे द्वारका से एक अक्षौहिणी सेना लेकर, वह भी कृष्ण के बिना कहे। बलराम जी का छोटे भाई के प्रति इतना स्नेह था, जानते थे कि वहाँ लड़ाई होगी। रुक्मिणी के विवाह में बलराम जी ने श्री कृष्ण को आगे द्वारका भेज दिया और स्वयं युद्ध लड़ने लगे। तो इस तरह से रुक्मिणी जी का विवाह शिशुपाल से नहीं हो पाया, इसलिए शिशुपाल का श्री कृष्ण से बैर था। इसके बैर का एक और भी कारण था, शिशुपाल कंस का मित्र भी था। कृष्ण ने जब कंस का वध कर दिया तो उसको बहुत क्रोध हुआ, और फिर इसके बाद जब श्री कृष्ण ने उसकी संभावित पत्नी को हर लिया तो उसके क्रोध की कोई सीमा नहीं रही। और फिर जरासंध भी मार दिए गए बाद में,
तो शिशुपाल का क्रोध और बढ़ा। तो इन सब कारणों से शिशुपाल का श्री कृष्ण से बैर था। और ऐसे श्री कृष्ण की जब अग्र पूजा हुई बीच सभा में, तो शिशुपाल को सहन नहीं हुआ और शिशुपाल कहने लगा कि मैं ऐसा मानता हूँ कि काल बहुत बलवान है। काल ने ही इन सभी सभासदों की बुद्धि पर पानी फेर दिया है। यहाँ राजाओं को बुला करके, ब्रह्म ऋषियों, राज ऋषियों को बुला करके इनके बीच युधिष्ठिर एक ग्वाले की पूजा कर रहा है। मैं मानता हूँ महान अन्याय हो रहा है। यह कोई राजा नहीं है, यह तो एक ग्वाला है, यह तो क्षत्रिय भी नहीं है, गाय चराता है। सब लोग जानते हैं कि दही माखन गोपियों के घर से चुराता था। नाचना गाना बस यही इसका काम है। और ऐसा व्यक्ति राजाओं के बीच में पूजा पाएगा। वह कहने लगा, शिशुपाल, अरे राजाओं मर जाओ तुम जाकर, तुम्हारे जीते जी इस ग्वाले की पूजा हो रही है, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। महाभारत में वर्णन है कि शिशुपाल ने बहुत गाली दी भगवान को। तब भगवान ने एक बार बीच में शिशुपाल को कह दिया कि तुमको लज्जा नहीं आती? जो लड़की तुमको नहीं चाहती थी उसके साथ तुम विवाह करना चाहते थे। इस पर शिशुपाल बोला, विवाह तो मेरे साथ तय हुआ था या तुम्हारे साथ? और आग बबूला होकर भगवान श्री कृष्ण को मारने चला। जब 100 गलती पार हो गई, तब भगवान ने अपना चक्र निकाला, सबको संकेत किया कि सब लोग शांति से बैठे रहें। और भगवान ने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल की गर्दन काट दी। जैसे कि इस चित्र में दिखाया गया है कि भगवान ने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल की गर्दन को काट दिया। शिशुपाल भगवान का फुफेरा भाई था। कुंती के अलावा एक और बुआ थी भगवान श्री कृष्ण की, तो उसका बेटा था ये। भगवान ने उसकी माँ को कुछ वर दे रखा था, इस कारण भगवान क्षमा करते गए। इन सभी दृश्यों को भीष्म पितामह ने अपनी आंखों से देखा था। सारा सौंदर्य, सारा तेज, सारा बल, वैराग्य की मूर्ति, भगवान श्रेष्ठ आसन पर बैठे बहुत सुंदर लग रहे थे। भगवान ने ब्रह्म ऋषियों, राज ऋषियों की उपस्थिति में अपना पूजन स्वीकार किया था। और भगवान सभी के द्वारा ईक्षणीय थे, सबके नेत्र श्री कृष्ण पर थे। सभा में प्रत्येक व्यक्ति की नज़र भगवान पर थी। सभी भगवान को प्रणाम कर रहे थे। भगवान सबकी आंखों के तारे बने हुए थे। भीष्म पितामह वही याद कर रहे हैं। भीष्म पितामह कह रहे हैं कि वही भगवान जो सबकी आंखों के तारे बने हुए थे, सरलभ दुर्लभ भी हैं भगवान, आज वही भगवान मेरे को दर्शन देने के लिए साक्षात चलकर आए हैं, जबकि मैं शरीर त्यागने की स्थिति में हूँ। यह भाव भीष्म पितामह का था। अगले श्लोक में भीष्म पितामह कहते हैं, तम इमम, वही प्रभु जो सर्व दुर्लभ है, आज मेरी आंखों के सामने प्रकट है। अजम, वही प्रभु जो अजन्म है, जो परमात्मा है, वही मेरी आंखों के सामने प्रकट है। वही प्रभु जो शरीर भाजाम हृदय रीति धिष्ठितम, वही प्रभु जो सब बद्ध जीवों के हृदय में है, जो सब जगह है, सर्वत्र है, वही आज मेरे समक्ष है। मेरा कितना बड़ा भाग्य है। आगे कहते हैं, प्रतिदृशम इव ना एकदा अर्कम एकम, कहते हैं कि जैसे सूर्य एक ही है लेकिन अनेक जगहों पर सूर्य दिखाई देते हैं, उसी तरह से भगवान श्री कृष्ण भी एक हैं लेकिन फिर भी सब जगह पर हैं। भीष्म पितामह आगे कहते हैं कि अब मैं श्री कृष्ण को पूरा जान गया हूँ, मुझे ज्ञान हो गया है कि यह कौन है। मेरा विद्युत भेद मोह, मेरा भेद मोह चला गया है और समाधिगत है अस्मि, और अब मैं इनके ध्यान में समाधिस्थ हूँ। अब मैं पूरी एकाग्रता के साथ एक भगवान श्री कृष्ण पर ध्यान कर सकता हूँ। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है। गुरु महाराज जी लिखते हैं कि भीष्म पितामह कहते हैं कि अब मैं पूर्ण एकाग्रता से एक ईश्वर श्री कृष्ण का ध्यान कर सकता हूँ जो इस समय मेरे सामने उपस्थित हैं, क्योंकि अब मैं प्रत्येक के हृदय में, यहाँ तक कि मनोधर्मियों के हृदय में भी रहने वाले उनके प्रति द्वैत भाव की स्थिति को, अर्थात उनके प्रति मिसकंसेप्शंस की स्थिति को मैं पार कर चुका हूँ। भगवान सबके हृदय में रहते हैं। जैसे
भले ही सूर्य को भिन्न भिन्न प्रकार से अनुभव किया जाए, किंतु सूर्य तो एक ही है। कहते हैं कि जिस तरह से सूर्य एक है लेकिन सब जगह पर दिखाई देते हैं, उसी तरह से भगवान श्री कृष्ण भी एक हैं। गुरु महाराज जी कहते हैं कि भीष्म देव के मन से द्वैत भाव अर्थात मिसकंसेप्शन की धारणा पूर्ण रूप से मिट गई है और अब वे संतुष्ट हैं कि एक भगवान श्री कृष्ण ही है जो सब कुछ है। परम भगवान श्री कृष्ण ही एक परम भगवान है। तो अगले श्लोक में यहाँ स्तुतियाँ खत्म हुई भीष्म पितामह की। तो अगले श्लोक में सूत गोस्वामी जी कह रहे हैं, सूतः वाचे कृष्णे एवं भगवती मन वाक दृष्टि वृत्ति भी आत्मनि आत्मा नाम आवेश्य स अंत श्वास उपारमत। तो कहते हैं कि इस तरह से भगवान श्री कृष्ण में मन की वृत्ति, वाक अर्थात वाणी की वृत्ति, दृष्टि की वृत्ति, इन सभी को लगाकर, तीनों वृत्तियों को लगाकर भीष्म पितामह अर्थात भीष्म पितामह आँखों से भगवान को देख रहे थे। उनकी आंखें भगवान को देखने में आसक्त थी, उनका मन भगवान के चिंतन में आसक्त था और उनकी वाणी भगवान के गुण गाने में आसक्त थी। इस तरह से आत्मनि आत्मा नाम अवेश्या, इस तरह से परमात्मा श्री कृष्ण में अपने आप को युक्त करके स अंत श्वास उपारमत, भीष्म पितामह ने श्वास खींचकर शरीर छोड़ दिया। भीष्म पितामह शांत हो गए। इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि सूत गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार भीष्म देव ने मन, वाणी, दृष्टि तथा कार्यों से अपने आप को परमात्मा अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण में लीन कर लिया और वह शांत हो गए और उनकी श्वास रुक गई। गुरु महाराज जी कहते हैं कि इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि इस तरह से हमें भगवान का भजन करना चाहिए। हमारी जो ये तीनों वृत्तियां हैं, मन की वृत्ति, दृष्टि की वृत्ति और वाणी की वृत्ति, ये तीनों भगवान में लगी होनी चाहिए। भजन करते समय मन को भगवान के चिंतन में लगाना चाहिए, वाणी को भगवान का कीर्तन करने में, गुणगान करने में लगाना चाहिए और नेत्रों को लगाना चाहिए भगवान के अर्च विग्रह को देखने में। तो भीष्म पितामह भगवान के मुख को बिल्कुल निकट से देख रहे थे। उनके मन की वृत्ति, आंखों की वृत्ति सब कृष्ण में थी और इसके अलावा उन्हें कुछ भी स्मरण नहीं हो रहा था। इस स्थिति में उन्होंने अपने आप को भगवान श्री कृष्ण में लीन कर लिया। अगले श्लोक में सूत गोस्वामी जी कहते हैं कि संपद्यमानम आज्ञाए भीष्म ब्रह्मणि निष्कले, कि इसे जानकर कि भीष्म पितामह भगवान में लीन हो गए हैं, भगवान की लीला में चले गए हैं, भगवान की संगति में चले गए हैं। सर्वे बभूव तुष्णीम, वहाँ पर उपस्थित सभी ऋषि मुनि मौन हो गए, चुप हो गए। वे जैसे वैसी इव दिन अत्या, जैसे दिन के समाप्त होने पर पक्षी मौन हो जाते हैं। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है कि यह जानकर कि भीष्म देव अनंत परम पूर्ण भगवान में लीन हो गए हैं, वहाँ पर उपस्थित सारे लोग उसी तरह मौन हो गए जिस प्रकार दिन समाप्त होने पर पक्षी मौन हो जाते हैं। अगले श्लोक में सूत गोस्वामी जी कहते हैं कि तत्र दुंदुभय नेदु देव मानव वादिता, उस समय देवताओं और मनुष्यों के द्वारा बजाई जाने वाली दुंदुभियाँ बजने लगी, नगाड़े बजने लगे। बहुत बड़ी विजय थी भीष्म पितामह की, उन्होंने भगवान को पा लिया था। और खात पेतु पुष्प वृष्टिया, आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी, देवता लोग पुष्प बरसा रहे थे। और शंससु साधव राज्ञाम, और जो साधु प्रकृति के राजा थे वे भीष्म पितामह की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है कि तत्पश्चात मनुष्यों तथा देवताओं ने सम्मान में भीष्म पितामह के सम्मान में नगाड़े बजाए और निष्ठावान राजाओं ने सम्मान तथा आदर प्रदर्शित किया और आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। अगले श्लोक में सूत गोस्वामी जी कहते हैं कि तस्य निर्हरण आदिनी संप्रे तस्य भार्गव, कहते हैं कि हे शौनक ऋषि, हे भृगुवंशी शौनक, भीष्म देव के मृतदेह का संस्कार संपन्न करने के बाद युधिष्ठिर ने मृतदेह का, भीष्म पितामह की मृतदेह का दाह संस्कार किया और
युधिष्ठिर महाराज मुहूर्तम दुखित अभवत युधिष्ठिर महाराज शरण भर के लिए शोकाभिभूत हो गए। इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि सूत गोस्वामी कहते हैं, हे भृगुवंशी शौनक, भीष्म देव के मृतदेह का दाह संस्कार संपन्न करने के बाद महाराज युधिष्ठिर शरण भर के लिए शोकाभिभूत हो गए। कुछ देर के लिए युधिष्ठिर महाराज शोक में डूब गए, यद्यपि वे जानते थे भीष्म पितामह मुक्त हो गए हैं, भगवान की लीला में चले गए हैं, फिर भी बाहर से तो उनका संग छूट ही गया था, अब भीष्म पितामह का संग नहीं मिलेगा। यह सोच करके युधिष्ठिर महाराज थोड़ी देर के लिए दुखी हुए। और अगले श्लोक में सूत गोस्वामी जी कहते हैं कि भीष्म पितामह के निर्वाण को देखकर तुष्ट व मुनय, सभी मुनिगण बहुत संतुष्ट हुए। ऋष्टा वे बड़े प्रसन्न हुए, उनका बहुत उत्साह बढ़ा कि हम भी यदि भजन करेंगे भगवान का भीष्म पितामह की तरह तो हम भी भगवान श्री कृष्ण के धाम जाएंगे। और उन्होंने उसके बाद भगवान का कीर्तन शुरू किया। कृष्णम तत् गुह्य नामाभि, सब ऋषियों ने भगवान का कीर्तन शुरू किया, सब भगवान की स्तुति गाने लगे। भगवान की स्तुति कैसे गाने लगे? तत् गुह्य नामाभि, भगवान के अनेक गुह्य नामों से अर्थात अनेक वैदिक मंत्रों से वे भगवान की स्तुतियां गाने लगे। ततः तय कृष्णा हृदया, उसके बाद सभी ऋषि मुनि भगवान श्री कृष्ण को हृदय में रखकर सब आश्रमान प्रयोग हुआ, सब अपने श्री भगवान को अपने हृदय में रखकर सब ऋषि मुनि अपने अपने आश्रम चले गए। इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि तब समस्त मुनियों ने वहाँ पर उपस्थित भगवान श्री कृष्ण का यशोगान गुह्य वैदिक मंत्रों से किया। वे भगवान कृष्ण को सदा के लिए अपने हृदय में धारण करके अपने अपने आश्रमों को लौट गए। अगले श्लोक में कहते हैं कि सूत गोस्वामी जी कहते हैं, ततः युधिष्ठिर गत्वा श्रय कृष्णाय गजाव्यम, उसके बाद एक दो दिन के बाद महाराज युधिष्ठिर कुरुक्षेत्र से हस्तिनापुर गए और सह कृष्णा भगवान कृष्ण के साथ, और वहाँ पर जाके हस्तिनापुर जाके पितरम शांत्यवाम आशय, उन्होंने अपने पिता के भाई अर्थात अपने ताऊ धृतराष्ट्र को उन्होंने सांत्वना दी, और गांधारीम चै तपस्विनाम, और अपनी ताई तपस्विनी माता गंधारी को भी उन्होंने सांत्वना दी। इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि तत्पश्चात महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण के साथ तुरंत ही अपनी राजधानी हस्तिनापुर गए और वहाँ पर अपने ताऊ धृतराष्ट्र तथा अपनी ताई तपस्विनी गांधारी को उन्होंने ढाढ़स बंधाया। तो यह गुरु महाराज जी कहते हैं, यह है महाराज युधिष्ठिर की सुशीलता। अच्छी तरह से सांत्वना देने के बाद जब सांत्वना दे दी महाराज युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र को, तो स्वयं धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर से कहा कि बेटा अब तुम राज्य करो, प्रजा इस समय अनाथ है, तुम सक्षम हो, योग्य हो, तुम राजा बनो और प्रजा का पालन करो। जब कई बार आज्ञा दी ताऊ धृतराष्ट्र ने, तब युधिष्ठिर महाराज जी ने राज्य स्वीकार किया। तो अगले श्लोक में सूत गोस्वामी जी कहते हैं कि पित्रा चय अनुमत है राजा, कि अपने ताऊ धृतराष्ट्र महाराज धृतराष्ट्र की अनुमति से और वासुदेव अनुमोदित है, और भगवान श्री कृष्ण द्वारा अनुमोदन किए जाने पर अर्थात ये कहने के पर कि हाँ अब राज्य करना चाहिए, राज्य लेना चाहिए, तो युधिष्ठिर महाराज ने राज्य स्वीकार किया और चकार राज्यम धर्मेन, उन्होंने धर्म पूर्वक राज्य किया। पितृ पैत्राहाम विभु, उन्होंने राजनियमों के सिद्धांत के अनुसार उन्होंने अपने पिता तथा पूर्वजों जैसा साम्राज्य का उन्होंने संचालन किया। इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि तत्पश्चात परम धर्मात्मा राजा महाराज युधिष्ठिर ने अपने ताऊ द्वारा प्रतिपादित तथा श्री कृष्ण द्वारा अनुमोदित राजनियमों के सिद्धांत अनुसार साम्राज्य का संचालन किया। तो इस तरह से जो आज हमारी वीडियो का टाइटल था भीष्म देव का भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में देह त्याग, इसको पूरा किया है। आज हमारा प्रथम स्कंद का 9वां अध्याय यह भी समाप्त हुआ है, और हमारी भीष्म स्तुति का टॉपिक जो हमने लिया था वो भी समाप्त हुआ है। तो जल्द ही हम मिलेंगे किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए
हरे कृष्ण।